January 2022 में KSE100 depicted a muted performance, roughly 1% gain, 44,500 points at the start of the month. तो 500 पॉइंट के गेन रफली के साथ 45,000 पॉइंट्स पे क्लोजिंग आई है जनवरी की। और यही जो म्यूटेड एक्टिविटी थी वो रिफ्लेक्ट हुई इन वॉल्यूम्स, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ऑन अ डेली बेसिस $70 million थे। साउंड्स लाइक अ लॉट बट इट्स नॉट, बिकॉज लास्ट ईयर अगर आप एवरेज मंथली देखें 2021 का, सो दैट वाज $160 million। तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि इन्वेस्टर्स मोहतात थे एंड weren't very interested in equities। और ये म्यूटेड इसलिए भी है क्योंकि यूजली इन जनवरी वी डू सी द जनवरी इफेक्ट कम इन, और ऑन एवरेज इन जनवरी इस मार्केट ने 4% रिटर्न दिया है। सो 1% यू नो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट 4% रिटर्न इज़ंट द बेस्ट, बट वी हैव टू रिमेंबर के यू नो इसके रीजंस क्या थे और इस किस कॉन्टेक्स्ट में परफॉर्मेंस डिलीवर हुई है। क्योंकि ये मिड मंथ में द इंडेक्स वाज अप रफली 3%, बट सेकंड हाफ में द परफॉर्मेंस टर्न्ड आउट टू बी वीक। इसके दो रीजंस हैं। वन इज़ ऑफ कोर्स इंटरनेशनल, दुनिया में यू नो इंटरेस्ट रेट आउटलुक चेंज हुआ है, पर्टिकुलरली ऑन द यूएस साइड। वहाँ जो महंगाई की शरह आ रही है दैट इज़ टर्निंग आउट टू बी द हाईएस्ट in several decades, in roughly 30 years, and so the interest rate outlook in the US has changed। और स्पेशली अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे काफ़ी प्रेशर आया है दुनिया में। यूएस में NASDAQ, which is a technology dominated index, lost about 15% in January, which is huge। तो ऑफ कोर्स जब ग्लोबल मार्केट से प्रेशर आएगा तो हमारी मार्केट भी ग्लोबल मार्केट्स का हिस्सा है। कह सकते हैं कि यू नो वी डू आवर ओन थिंग, बट ऑफ कोर्स वी कैन नॉट कम्प्लीटली बी इम्यून। तो एक फैक्टर ये था for the relatively weak performance in January। The other factor of course was local, and I would argue कि इसका ज़्यादा बड़ा impact रहा है for the markets range bound performance, क्योंकि you know थोड़े से delays हमने देखे in fulfilling the IMF's preconditions, और especially State Bank Act बिल्कुल महीने के end पे जाके Senate ने इसको पास करा, और IMF की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग थी टू टेक अप पाकिस्तान केस फॉर प्रोग्राम रिजम्पशन, वो 2 बार पोस्टपोन हुई। तो इस तरह की अनसर्टेनिटी, डिलेज यू नो मार्केट या इन्वेस्टर्स पसंद नहीं करती, एंड दैट इज़ वाई द मार्केट डिड व्हाट इट डिड। एंड इन डूइंग सो इसने ये भी इग्नोर कर दिया एक बहुत बड़ी चीज़ लोकल फ्रंट पे सेंट्रल बैंक की तरफ से, द आउटलुक फॉर इंटरेस्ट रेट्स। प्रीटी मच सेंट्रल बैंक ने बोल दिया है कि इट इज़ कंफर्टेबल विद वेयर रेट्स आर, और आगे शायद इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं लग रही है। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव फैक्टर थी जो कि इंटरनेशनल रीजंस की वजह से और हमारी कुछ डिलेस की वजह से उसको मार्केट या इन्वेस्टर्स खातिर में नहीं लाए। जहाँ तक सेक्टर्स की बात है उसमें यू नो सेक्टर स्पेसिफिक रीजंस प्लेड आउट। द टॉप 3 to 4 परफॉर्मिंग सेक्टर्स इंक्लूडेड फूड। उसकी वजह ये थी कि मिनी बजट में इसको डेयरी सेक्टर को यू नो ज़ीरो रेटेड ही रखा गया है। The other sectors that did well included power and banks। पावर सेक्टर में कुछ बड़ी कंपनीज के डिविडेंड्स हमने अच्छे देखे, बैंक्स के रिजल्ट्स करीब हैं, रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी गुड, और उनके डिविडेंड पे आउट्स भी अच्छे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। एंड द फोर्थ सेक्टर दैट डिड वेल वाज ऑयल एंड गैस, खास करके E&P, क्योंकि दुनिया में oil prices went up, so that is good for them। And sectors that did not do well, not surprisingly, the technology sector came under heavy selling pressure, and again looking at what's happening globally, not a big surprise। The other two sectors that didn't do well included cement, construction, and pharmaceuticals। Again you know cyclical sectors, abhi bhi people are shying away from them। And on the pharma sector, mini budget जो पास हुआ है उसमें you know इनके कुछ raw material imports पे taxes लग गए हैं। So that was the reason why the sector didn't do too well। We continue to have a positive outlook for February and beyond। उसकी वजह यह है कि जो reasons that have been holding the stock market back you know in recent months, they seem to be out of the way। The first of those reasons, of course, and I mentioned this in the review, is the State Bank's outlook, and for me that's a big thing, because जहाँ interest rate expectations change हो रही हैं, जहाँ bond yields नीचे आ रही हैं, तो of course equities have to respond to that। अभी तक उसका response नहीं आया क्योंकि again confidence has been low as we've seen in the volumes, and the other reason is that कि कुछ events थे जो delay हो रहे थे, ख़ास तौर पे IMF की प्रोग्राम रिजम्पशन। बज़ाहिर अब ये लग रहा है कि यू नो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। यू नो फाइनली 2 फरवरी को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड टेक्स अप पाकिस्तान केस एंड प्रोग्राम रिज्यूम हो जाना चाहिए। इट शुड रिजल्ट इन अ ट्रांच डिस्बर्समेंट ऑफ अबाउट $1 billion, और वो मैक्रो इकनॉमिक डिसिप्लिन IMF के अम्ब्रेला के अंडर
आई थिंक वहाँ से कंफर्ट अगर मिसिंग थी तो वो ज़रूर आ जानी चाहिए। तो आई थिंक ये दो बड़े रीजंस हैं। फरवरी में वी आर बैक इन फ्रंटियर मार्केट्स, तो FM100 इंडेक्स में भी पाकिस्तान की इंक्लूजन या वो डिसीजन जो है दैट इज़ एक्सपेक्टेड, दैट कैन बी अ ट्रिगर एज वेल। Another reason why we are positive on the market is of course flows. January के महीने में from the foreign side especially we saw net foreign buying roughly $20 million, a big number, but वो कुछ concentrated थी शायद एक दो stocks में for special reasons, और अगर हम उस sector को भी हम ignore कर दें तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि foreign selling या material या significant foreign selling is at an end, so that is I think a positive. और जहाँ तक इंटरेस्ट रेट आउटलुक की बात है, जहाँ बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ रही हैं, इसका मतलब यही है कि द मनी दैट एग्जिटेड दिस मार्केट and went into fixed income, some of that money should begin to make its way back into equity. So ये reasons को अगर आप combine कर लें, they result in a powerful positive force for the market, which underpins our liking for the KSE100. And just to recall, our index target for this year is 53,000 points, roughly about 20% from here. So we continue to believe that this is as good a time as any to invest in Pakistan stocks.